नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के ओएसडी ने राजेंद्र पाल गौतम के भ्रष्टाचार की खोली पोल। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार अपने कामों को लेकर के अपने बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वह अब दिल्ली सरकार के खोखले दावे की तरह दिखाई दे रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के ओएसडी मनोज धीर यानी राजेंद्र पाल गौतम और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पोल खोल के जनता के सामने रख दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि डिग्गी जो कि दिल्ली सरकार ने वाल्मीकि और जो लोग सीवर सफाई करने के दौरान अपनी जान गंवा चुके थे उनके लिए वह बनाई गई थी, लेकिन अब वह सिर्फ सरकार में काबिल कार्यकर्ताओं को भी दी गई है, जिसको लेकर के आज दिल्ली सरकार के कार्यकर्ताओं ने उजागर करके दिल्ली सरकार का पर्दाफाश किया। खबर का सच के लिए दिल्ली से आरिफ खान की रिपोर्ट। नमस्कार सभी दर्शकों का, मैं एडवोकेट मनोज धीरियान, मेरे साथ मेरे साथी एडवोकेट यशपाल शर्मा और मेरे दूसरे साथी उधम सिंह। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके है और वो मुद्दा ये है कि दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल दलितों के मुद्दों पर किस तरह से उदासीन है, कैसे दलित समाज के अधिकारों को, वाल्मीकि समाज के अधिकारों को किस तरह से दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार द्वारा न केवल ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा उदासीनता और बहुत ज़्यादा निरंकुश व्यवहार ये लोग लेके चल रहे हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कहती है कि वाल्मीकि समाज का जो चुनाव चिन्ह है, जो उनका जो एक प्रतीक है झाड़ू, जिससे वो लोग सफाई की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत होती है, आम आदमी पार्टी ने उसका चुनाव चिन्ह बनाया, राखी बिरला को एमएलए बनाया, उसके बाद मंत्री बनाया। और इस मुद्दे के साथ और दलित समाज के मुद्दे को लेके कि पूरा दलित समाज दिल्ली का और पंजाब का आम आदमी पार्टी के साथ है, इस मुद्दे को लेके आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में ना केवल जाती है बल्कि ज़ोर शोर से प्रचार भी करती है। तो आज का जो हमारा कहना है वो इस बात को लेके है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में किस तरह से दलित समाज के अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनके मुद्दों को कैसे कोई सुनवाई नहीं की जा रही। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा उसकी तरफ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि दिल्ली का इतिहास रहा है और पूरे देश का इतिहास रहा है कि हमारे देश के अंदर सर पे मैला ढोने की प्रथा थी। मैनुअल स्क्रेंजिंग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अमानवीय कृत्य को बंद किया गया और दिल्ली के अंदर उसके बावजूद भी 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बावजूद भी ये चीज़ें बदस्तूर जारी थी। तो केजरीवाल ने ये देखा कि भाई दिल्ली के अंदर लगातार सीवर में उतरने से सफाई कर्मचारियों की या लोगों की मृत्यु हो रही है। तो जब आवाज़ उठनी शुरू हुई तो केजरीवाल ने और तत्कालीन जो जल मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम ने, और वो एक स्कीम लेके आए, और ये स्कीम लेके आए डिक्की के माध्यम से। जो डिक्की है दलित इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो दलितों का संगठन होने का वायदा करती है कि दिल्ली के अंदर जितना भी सीवर में सफाई का काम होगा वो हाथों से या सीवर में उतर के नहीं होगा, वो मशीनों के द्वारा होगा, और वो मशीनें जो होंगी ऑटोमेटिक मशीनें होंगी। तो आप लोग देखते होंगे कि इस तरह की मशीनें पूरी दिल्ली में चल रही हैं, और वो मशीनें आप देखेंगे खस्ता हालात हो चुकी हैं, टूटी फूटी हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो मैं आपको बताऊं कि 2017 में ये स्कीम लाई गई कि जो वाल्मीकि समाज या जो सफाई कर्मचारी सीवर में उठ के सफाई करते हैं, उनके जो परिजन मर गए हैं, उनके परिजनों को इन सफाई मशीनों का मालिक बनाया जाएगा। और उनके पास क्योंकि पैसे नहीं है तो कुछ पैसे का इंतजाम वो लोग करेंगे, बाकी सरकार से उनको फंड कराया जाएगा। मशीन की जो कीमत है शुरू में बोली गई थी 15 से 20 लाख, लेकिन बाद में क्या हुआ, बढ़ते 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 ये 35 से 40 लाख पहुँच गई। और बोला ये गया था कि तकरीबन 2.5 लाख रुपये महीना एक मशीन के मालिक को मिलेगा, और साथ में अपने परिवार के या जानकार के 2 लोगों को ड्राइवर या हेल्पर के तौर पे भी वो मशीन में रख सकेगा। तो यानी कि 2-3 लोगों को, 3 परिवार के 3 लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन हमने देखा जैसे ही मशीनों को टेंडर हुआ तो टेंडर के अंदर धांधलेबाजी हुई। क्या धांधलेबाजी हुई कि जो तत्कालीन राजेंद्र पाल गौतम जो मंत्री थे और जो केजरीवाल की शह पे हुआ, ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक के रिश्तेदारों को मशीन मिली, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काउंसलरों को मशीन मिली, दिल्ली में मंत्रियों को रिश्तेदारों को मशीन मिली, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को मशीन मिली, और राजेंद्र पाल गौतम ने अपने खासम खास लोगों को वो मशीन दिलाई। तो जो टेंडर था उस टेंडर का पूरी तरीके से माहौल बनाया गया। बहुत से लोग, मैं आपको दिखा दूंगा, क्या कोई एडवोकेट जिसके पास लॉ की डिग्री और बाकायदा प्रैक्टिस कर रहा है, क्या उसको मशीन लेने का अधिकार है?
क्या कोई व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है, क्या उसको मशीन लेने का अधिकार है? ये मशीन लेने का अधिकार सिर्फ उनके लिए था जिनके परिवार के सदस्यों की मौत सीवर में उतरने से हुई है, या फिर वो सफाई कर्मचारी हैं, या फिर वो वाल्मीकि समाज से हैं, या फिर वो दलित समाज से जिनकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया कि सेम उन्हीं लोगों को ये मशीन देते चले गए। बाद में हुआ कि तकरीबन 200 मशीनें आनी थी, 10 से 15 मशीनें आज भी आई नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, 5-5 लाख रुपए हर एक व्यक्ति से लिए और 35 लाख रुपए इनके फाइनेंस कराए। बोला गया 2.5 लाख रुपए महीना हर महीने इनका आएगा अकाउंट में। लेकिन स्थिति यह है कि पिछले 4 साल हो गए इस योजना को चलते हुए, 30 से 35 हज़ार रुपये महीने के कटपिट के उनके आ रहे थे। ब्लैंक चेक पे, ब्लैंक वाउचर पे उन लोगों ने साइन करा लिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे साइन करा लिए, खर्चे इतने दिखा दिए, कमीशन इतनी दिखा दी कि जहाँ 2.5 लाख मिलने का वादा था वहाँ उन्हें 30 से 35 हज़ार रुपये महीने के मिलने लगे। और हद तो तब हो गई कि पिछले 6 से 7 महीने से इन लोगों को 1 भी रुपया नहीं मिल रहा है। और जो मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, ये तथ्य वो है कि आप इनके बैंक अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि इनको 30-35 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। वो टेंडर डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्मार्ट ग्रीन इंफ्रा करके एक कंपनी है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है रवि नारा। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पद्मश्री हैं, जो भारत के अंदर तीसरा एक महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, नागरिक पुरस्कार। पद्मश्री होने के बावजूद दिल्ली में दलित समाज के अधिकारों को वो लोग लूटने का काम कर रहे हैं। और इसमें सीधे तौर से जल बोर्ड के अधिकारियों की, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन और दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री जो कि सौरभ भारद्वाज हैं, और दिल्ली में मुख्यमंत्री की सीधे तौर पे जिम्मेदारी है। दिल्ली में दलित समाज के जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी है। राजेंद्र पाल गौतम जो पूर्व मंत्री थे इस योजना को लेके आए, उनकी जिम्मेदारी है। कैसे बंदरबाट हुई और आज भी उन लोगों को उनका अधिकार मिल नहीं रहा है। जी, आप उनके ओएसडी भी रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम के, तो ये कब से पूरा प्रकरण चल रहा था? पहले भी इस बारे में पता था? सर ये क्योंकि जब मैं उनका ओएसडी रहा तो ये जो योजना आई, इस योजना को शुरू करने से लेके, योजना के बनाने से लेके लास्ट तक में मेरा थोड़ा थोड़ा रोल रहा। जब डिक्की वालों के साथ, मेरे पास फोटो भी है, डिक्की वालों के साथ इस योजना को लेके हम सीएम से मिले, तब भी मैं साथ में था। डिक्की वालों के साथ कई मीटिंगों में मैं साथ में था। लेकिन जो करप्शन हुआ, उस करप्शन की हमें भनक नहीं लगी। हमने बार बार ये सवाल पूछा कि 15-20 लाख की आपने मशीन बोली है, वो मशीन 35-40 लाख की कैसे पहुंच गई? मतलब कॉस्टिंग क्यों उसकी बढ़ गई? जब हमने कंपनी से पूछा, जिस कंपनी की वो मशीन है, महिंद्रा की वो गाड़ी है, मैंने कहा गाड़ी और चेसिस कितने में आती है? बोला 10 लाख में आती है। आप सोचो उसके ऊपर जो छोटा सा वो है, कहाँ है वो पेपर, उसके ऊपर जो छोटा सा ये सिस्टम है, ये सिस्टम। और जो मिशन भीम जो उन्होंने बना रखी है, उसमें जो संस्थापक सदस्य हैं उन्हीं को मशीनें प्रोवाइड कराई गई हैं और उनसे बदले में डोनेशन लिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री पीछे अंबेडकर साहब की फोटो लगाकर दलितों के उद्धार की बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम दलितों के उत्थान के लिए आए हैं और जो बाबा साहब का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आए हैं, आज वही अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ मिलकर उनके अधिकारों को, उनकी योजनाओं को बंटाधार लगा रहा है, उन्हीं योजनाओं को खा रहा है, उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, दबा के करप्शन किया जा रहा है। और यही मुख्यमंत्री फिर अपना वो कट्टर ईमानदारी का नारा देने के बाद साफ शुद्ध हो जाते हैं। ये मुख्यमंत्री गरीबों की जो योजनाएं हैं और जो दलितों के नाम पर योजनाएं बनाएगी, जिनमें यह कहा गया कि जो भी मशीनें, ये जो मशीनें हैं दलितों को, वाल्मीकि समाज में और गटर में जो चले गए थे, मर गए थे उनके परिवार के लोग, उन सभी परिवार के लोगों को ये मशीनें मिलेंगी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि किसी एक परिवार को भी ये मशीनें प्रोवाइड नहीं करेंगी। सबको बंटाधार, जिसने पैसे दिए उसको मशीनें मिल गई, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको मशीनें नहीं मिली। और आज भी जो भी रूल्स थे, इसमें जितने भी मशीनों का जो शुरुआत में बताता 5 लाख रुपए का आपको कवर मिलेगा, आज ये 5 लाख का कवर 35 लाख रुपए पे पहुंच गया है। और इन मशीनों की आप खुद देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हालत है, कितनी बुरी कंडीशन में मशीनें चल रही हैं। इनके ड्राइवर को, इनके जो कर्मचारी हैं उनको 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और ये स्ट्राइक पे हैं सारे के सारे लोग। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।